morning children. How are you all? I hope all are fine. Okay. आज मैं 5th स्टैंडर्ड के हिंदी पढ़ा रही हूँ। लेसन है गढ़ आया पर सिम्हा गया। लेसन नंबर 3 है कौन सा? गढ़ आया पर सिम्हा गया। ये शिवाजी और उसके सेनापति के बारे में है। क्या है देखेंगे। देखो, भारत वीर माताओं का देश है। जीजाबाई भी उनमें से एक है। जीजाबाई वीर शिवाजी की माता है। भारत कौन सा देश है? भारत हमारा वीर माताओं का देश है, वीरों का देश है। जीजाबाई उनमें से एक है। जीजाबाई शिवाजी की माता है। कौन है जीजाबाई? जीजाबाई शिवाजी की माँ है। शिवाजी अपनी माँ का बड़ा आदर करता था। आदर मीन्स रेस्पेक्ट करता था। उनकी हर आज्ञा का पालन करते थे। जीजाबाई ने शिवाजी को बचपन में ऐसा शिक्षा दी जिसने शिवाजी को इतना वीर योद्धा बना दिया था। जीजाबाई ने क्या किया? जीजाबाई ने शिवाजी को ऐसा शिक्षा दिया कि वो बड़े होकर बड़ा वीर योद्धा बन गया था। एक दिन नेक्स्ट पैरा देखिए। एक दिन जीजाबाई की नजर सिम्हागढ़ किले पर पड़ी। सिम्हागढ़ का किला उस समय मुगलों के अधिकार में था। जीजाबाई को यहाँ बात खटक गई। उन्होंने शिवाजी को बुला भेजा। शिवाजी के आने पर माता ने कहा, बेटा मैं सिम्हागढ़ का किला चाहती हूँ। उनकी आवाज में अटल आत्मविश्वास था। क्या बोल रहे? क्या कहा शिवाजी की जीजाबाई ने? जीजाबाई का नजर किस पर पड़ा? सिम्हागढ़ किले पर पड़ा। किला मीन्स क्या है? किला मीन्स फोर्ट। सिम्हागढ़ किला पर पड़ा और सिम्हागढ़ का किला उस समय किसके हाथ में था? मुगलों के हाथ में था। जीजाबाई को यहाँ बात खटक गई मीन्स बुरा लग गया। उन्होंने शिवाजी को बुला भेजा और शिवाजी को कहा कि बेटा मुझे सिम्हागढ़ का किला चाहिए। नेक्स्ट पैरा देखिए। उस समय सिम्हागढ़ उदय सिंह के संरक्षण में था। उदय सिंह बड़ा बलवान था। शिवाजी यहाँ भली भांति जानते थे कि उदय सिंह से सिम्हागढ़ को छीनना सिंह से टकराना है। इस कारण वे कुछ सोच विचार में पड़ गए। माँ को प्रणाम करके वे चले गए। सिम्हागढ़ उस समय किसके हाथ में था? सिम्हागढ़ उस समय उदय सिंह के हाथ में था। उदय सिंह के संरक्षण में था। उदय सिंह कैसा था? उदय सिंह बहुत बलवान और वीर थे। शिवाजी ये बहुत अच्छी तरह जानते थे। उसके हाथ से ये सिम्हागढ़ को छीनना बहुत मुश्किल हो गया है, मुश्किल का काम है करके। अब नेक्स्ट पैरा। शिवाजी ने उसी समय अपने सेनापति तानाजी को बुला भेजा। तानाजी भी बड़े साहसी और बहादुर थे। उस समय वे अपने लड़के के विवाह के प्रबंध में लगे हुए थे। शिवाजी का आदेश पाते ही वे तत्काल शिवाजी के आगे उपस्थित हुए। शिवाजी ने उन्हें माता की आज्ञा का कहा सुनाई। तानाजी तुरंत तैयार हो गए। शिवाजी ने क्या कहा? शिवाजी ने माता का आज्ञा सुनकर अपने सेनापति तानाजी को बुलाया। अब तानाजी भी बड़े क्या थे? बहुत साहसी और वीर और बहादुर थे। उस समय वे अपने लड़की का विवाह के प्रबंध में था और शिवाजी का आदेश सुनते ही तुरंत आ गए। शिवाजी ने कहा, महाराज मैं आपकी आज्ञा का पालन तुरंत करूंगा। पुत्र का विवाह तो बाद में होता रहेगा। पहले माँ जीजाबाई की इच्छा पूरी होनी चाहिए। शिवाजी ने तानाजी को गले से लगाया। तानाजी क्या कहा? तानाजी अपने शिवाजी की बात सुनकर कहा, महाराज मैं आपका आज्ञा पूरा पालन करूंगा। पहले माँ की इच्छा पूरा करेंगे, बाद में अपने बेटे का विवाह तो होता रहेगा। नेक्स्ट पैरा देखिए। सबसे पहले तानाजी एक किसान के भेष में सिम्हागढ़ का बेद लेने निकल पड़े। बड़ी चतुराई से उन्होंने किले पर पूरा हालचाल मालूम कर लिया और वे जितने
बहादुर थे उतने ही चतुर भी थे। कौन है? तानाजी कैसा था? तानाजी बहुत बहादुर और साहसी थे। वो उसने क्या किया? तानाजी एक किसान के बेस में सिंहगढ़ का भेद करने के लिए निकल पड़े। वे जितने बहादुर थे उतने ही चतुर भी थे। उन्होंने किले पर रात में आक्रमण करने की बात टाल दी। उन्होंने एक गोह का प्रबंध किया। गोह ऐसा जानवर है जो दीवार पर चिपक जाता है तो वो छोड़ने का नाम ही नहीं लेता है। उसके सहारे तानाजी उसके सहारे ऊंची दीवारों तक पहुंचा सकते हैं। तानाजी ने गोह के सहारे अपने 300 सैनिकों को किले के अंदर पहुंचा दिया। कितना सैनिकों को पहुंचा दिया? 300 सैनिकों को उसके अंदर पहुंचा दिया। कुछ और सैनिक भीतर जाने की तैयारी में थे कि तभी रस्सी टूट गई। आवाज सुनकर उदय सिंह के सैनिक जाग गए और दोनों में घमासान लड़ाई शुरू हो गई। क्या हुआ? 300 सैनिक अंदर चले गए और कुछ सैनिक भीतर जाने की तैयारी में थे, तभी रस्सी टूट गई। रस्सी टूटने से आवाज से क्या हुआ? उदय सिंह के सैनिकों ने सुनकर रस्सी टूट गई तभी रस्सी टूट गई। उसकी आवाज से उदय सिंह के सैनिक जाग गए और घमासान लड़ाई शुरू हो गया। और नेक्स्ट पैरा देखिए। तानाजी ने बड़ी वीरता से शत्रु का सामना किया। उनकी वीरता देखकर शत्रु भी दंग आ गए। तानाजी को अपने प्राणों की परवाह न थी। सच्चे वीर को प्राणों की परवाह होते ही कहाँ है। इस घमासान लड़ाई में तानाजी घायल हुए, फिर भी वे लड़ते रहे। कुछ देर बाद दुश्मनों के वार से वे वीर गति को प्राप्त हुए। तभी तानाजी के भाई सूर्य जी मौका देकर अपनी सेना लेकर किले में घुस पड़े। राजपूत हार गए और किले पर मराठों का झंडा फहराने लगा। क्या हुआ? तानाजी ने बड़े वीर से शत्रुओं का सामना किया और उनकी वीरता देखकर शत्रु भी दंग आ गए। तानाजी को अपने प्राणों की कोई परवाह न थी। वो सच्चे वीरों को प्राणों की परवाह कहाँ रहता है? इस घमासान युद्ध में तानाजी घायल हो गए और थोड़ी देर फिर भी वो लड़ते रहे। अब कुछ देर बाद उस लड़ाई में क्या हुआ? तानाजी का वीर मरण हो गया और उसके मरण के बाद उसके भाई सूर्य जी मौका देकर अपनी सेना को लेकर किले के अंदर पहुंच गए। राजपूत हार गए और किले पर मराठों का झंडा फहराने लगे। शिवाजी के पास जीत की खुशखबरी भेजी गई, साथ ही तानाजी की मृत्यु का समाचार भी। तानाजी की मृत्यु का समाचार सुनकर शिवाजी विचलित हो गए। अपने बहते आंसुओं को वे रोक ना सके। उनके मुंह से निकल पड़ा, गढ़ आला पर सिंह गेला। इसका मतलब है गढ़ तो आया पर सिंह चला गया। शिवाजी को क्या किया? शिवाजी के पास जीत का खुशखबरी भेजी गई और साथ में तानाजी का मृत्यु का समाचार भी। तब तानाजी का मृत्यु का समाचार सुनकर शिवाजी के आंख में आंसू आ गए और वो उसको बहुत दुख हो गया। वो ऐसे दुख होके ऐसा बोल रहा है, गढ़ आया तो पर सिंह चला गया। तानाजी सच्चे अर्थ में वीर थे। अपने स्वामी की आज्ञा के पालन के लिए ना उन्होंने अपने पुत्र का विवाह की ना प्राणों की। वे सचमुच सिंह थे। वे मरकर भी अमर हो गए। कौन है? तानाजी के बारे में बोल रहे हैं। देखो तानाजी क्या थे? तानाजी सच्चे अर्थों में वो बहुत वीर थे। अपने स्वामी की आज्ञा पालन करते थे और उन्होंने अपने पुत्रों के विवाह को छोड़कर अपने आज्ञा का पालन करने लगे।
वे बहुत सचमुच सिंह थे। ऐसे एक कहानी, ये गढ़ आया पर सिम्हा गया, ये इसकी कहानी है। ये है इस गद्य का सारांश है। आप ये इस गद्य को एक बार पढ़िए, बुक लेके एक बार पढ़िए, उसका सारांश पता चलेगा और उसका अर्थ भी पता चलेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट लेसन में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।